नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आज की खबर सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां इस साल नवरात्रि का स्वरूप पूरी तरह बदलने वाला है। अगर आप भी दुर्गा पूजा पंडालों में घूमने की तैयारी कर रहे हैं, तो रुकिए और इस खबर को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब पंडालों में न तो आपको एआई से बनी क्यूट मूर्तियां दिखेंगी और न ही फिल्मी गानों पर नाच गाना होगा। और अगर किसी ने शराब पीकर पंडाल में घुसने की जरूरत की, तो उस पर तत्काल पुलिसिया कार्रवाई होगी। जी हाँ, ये सब हम नहीं कह रहे, बल्कि रायपुर में सर्व हिंदू समाज की उस मांग का नतीजा है। आस्था और परंपरा के नाम पर हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए सर्व हिंदू समाज ने एक सख्त ज्ञापन रायपुर के कलेक्टर और एसपी को सौंपा है, जिसमें नवरात्रि पर्व को लेकर कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं जो पंडाल समितियों से लेकर आम श्रद्धालुओं तक सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये नए नियम हैं क्या और इस साल रायपुर की नवरात्रि क्यों इतनी अलग और अनुशासित होने वाली है। ज्ञापन का सबसे पहला और सबसे बड़ा बिंदु है मूर्तियों की स्थापना को लेकर। सर्व हिंदू समाज ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी पंडाल में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तथाकथित क्यूट मूर्तियों की स्थापना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आपने देखा होगा, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एआई से बनी कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं, जो देखने में तो सुंदर लगती हैं, लेकिन उनमें माता का वो पारंपरिक और दिव्य स्वरूप नहीं होता जिसकी हम सदियों से पूजा करते आए हैं। इसी तरह किसी भी तरह की कार्टून नुमा मूर्ति बैठाने पर भी रोक लगा दी गई है। यही नहीं, ज्ञापन में तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि छोटे कपड़े या किसी भी ऐसे स्वरूप में माता जी की स्थापना नहीं की जाएगी जो उनकी गरिमा के खिलाफ हो। समाज का मानना है कि आस्था के नाम पर इस तरह का प्रदर्शन हमारी संस्कृति और परंपराओं का अपमान है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर किस तरह की मूर्तियां स्थापित होंगी। इसका जवाब भी ज्ञापन में साफ साफ दिया गया है। निर्देश के अनुसार पंडालों में माताजी का केवल वास्तविक स्वरूप ही स्थापित किया जाएगा, यानी वही स्वरूप जिसकी हम कल्पना करते हैं। 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित और सिंह पर सवार हमारी जगदम्बा माँ। इस नियम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि देवी की प्रतिमा श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बने, न कि महज एक कलाकृति या आकर्षण का। अब बात करते हैं पंडालों के माहौल की। अक्सर देखा गया है कि भक्ति और आस्था के इन केंद्रों में आजकल अश्लीलता और फिल्मी गानों का शोर बढ़ता जा रहा है। इस पर भी सर्व हिंदू समाज ने कड़ा रुख अपनाया है। 5वें और 7वें नियम के मुताबिक किसी भी पंडाल में अश्लील गाने या नृत्य की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई समिति ऐसा करती पाई गई तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पंडालों में किसी भी प्रकार के फिल्मी गाने बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी, यानी इस बार आपको पंडालों में सिर्फ और सिर्फ माता के भजन और भक्तिमय संगीत ही सुनाई देंगे। आने वाले जो नवरात्रि है उसमें यदि एआई या कार्टून नुमा हमारे देवी देवताओं की अगर मूर्ति की स्थापना की जाती है तो तत्काल प्रभाव से प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करे और मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है उनके ऊपर भी कार्रवाई करे। जिस प्रकार से वहाँ पे अश्लील गाने बजाए जाते हैं, फिल्मी गाने बजाए जाते हैं या कोई डांस ग्रुप को बुला करके डांस करवाया जाता है, यदि ये भी पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करे, ताकि त्यौहार की पवित्रता बनी रहे। और अब वो नियम जिसका इंतजार शायद हर उस शख्स को था जो परिवार के साथ पंडालों में दर्शन करने जाता है। यह नियम है शराबियों पर नकेल कसने का। ज्ञापन के 6ठे बिंदु में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माता के पंडाल में जयमाला विसर्जन के दौरान या फिर मूर्ति विसर्जन के जुलूस में कोई भी व्यक्ति शराब पीकर शामिल नहीं हो सकता। अगर कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में पाया गया तो पुलिस उस पर तत्काल कार्रवाई करेगी। और ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है, क्योंकि अक्सर ऐसे असामाजिक तत्वों की वजह से त्यौहार का माहौल खराब होता है और महिलाओं और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन नियमों को ज़मीन पर लागू कौन करवाएगा, क्या ये सिर्फ कागजी बातें बनकर रह जाएंगी? तो इसका भी इंतजाम कर लिया गया है। सर्व हिंदू समाज ने प्रशासन के सामने एक समिति गठन करने का प्रस्ताव रखा है। इस समिति में प्रशासनिक अधिकारी और सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधिमंडल दोनों शामिल होंगे। ये समिति पूरी तरह से स्वतंत्र होगी और नवरात्रि के दौरान लगातार निगरानी रखेगी। अगर कोई भी पंडाल समिति इन नियमों का उल्लंघन करती है या कोई आपत्तिजनक मूर्ति बिठाती है तो ये समिति उस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होगी। इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए सोमवार को पंडाल समितियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों और सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधि मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। इस बैठक में सभी समितियों को इन नए नियमों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा और उनसे इनका पालन करने की अपील की जाएगी।
कुल मिलाकर रायपुर में इस बार की नवरात्रि परंपरा, अनुशासन और आस्था के रंग में डूबी नजर आएगी। सर्व हिंदू समाज और प्रशासन की इस पहल का मकसद त्यौहार को उसके मूल स्वरूप में लौटाना है, जहां भक्ति हो, श्रद्धा हो और मर्यादा हो। ये नियम न सिर्फ त्यौहार की गरिमा को बढ़ाएंगे, बल्कि आम श्रद्धालुओं के लिए एक ज़्यादा सुरक्षित और पवित्र माहौल भी तैयार करेंगे। तो इन नए नियमों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे नियम पूरे देश में लागू होने चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी तक ये खबर पहुंच सके। और आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।